आज तो चिड़िया के लिए दाना है ही नहीं। क्या हुआ भगवान, तुम परेशान क्यों हो? और मेरी रानो चिड़िया भूखी क्यों है? तुमने इसको दाना क्यों नहीं दिया? अजी, आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे मैंने जानबूझकर इसे दाना नहीं दिया। आज घर में दाना है ही नहीं तो मैं कैसे दूं? आप ऐसे करें, इस चिड़िया को अब जंगल में छोड़ दें, वरना ये चिड़िया भी हमारे साथ भूखी ही मर जाएगी। अपनी बीवी की ये बात सुनकर किसान सोच में पड़ जाता है और रानो चिड़िया को जंगल में छोड़ने का फैसला करता है। रानो चिड़िया बहुत समझदार थी, वो किसान से बहुत प्यार करती थी, इसलिए किसान की खुशी के लिए वो पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाती है जहां बहुत बर्फ गिर रही थी। उसी जंगल में कालू कौआ और गौरी भी रहते थे, जिन्होंने बर्फ गिरने से पहले ही अपने लिए फल और दाना इकट्ठा कर रखा था। वही रानो चिड़िया अपना घर बनाने के लिए इतनी बर्फ में लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। उसने बड़ी मेहनत से अपने लिए इतनी सर्दी में लकड़ी का घर बनाया और उस घर में आराम से रहने लगी। हे भगवान, मेरे पास तो खाना ही नहीं। मैंने रहने को घर तो बना लिया, पर अब मुझे खाना कौन देगा? इतनी बर्फ में कहाँ जाऊं मैं खाना लेने? आसपास कोई दाना भी नहीं, ऐसे तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाएं। इस जंगल में मैं किसी को जानती भी नहीं, कौन करेगा मेरी मदद इतनी ठंड में? ऐसा करती हूँ, एक बार बाहर जाकर देखती हूँ। यही सोचकर रानो ठंड में बाहर निकल जाती है। उसे एक घोंसला नजर आता है। कोई है? दरवाजा खोलिए, कोई है प्लीज, मैं भूखी हूँ। वो कालू का ही घर था। कालू चिड़िया को दरवाजा खोलता है। क्या काम है चिड़िया इतनी ठंड में? तुम जंगल में नहीं लगती हो, क्या चाहिए तुम्हें? कौवे भैया, मैं बहुत भूखी हूँ। आप मुझे थोड़ा सा अगर खाना दे दें तो आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। आपने सही कहा, मैं इस जंगल में नई हूँ। अभी अभी मैंने अपना लकड़ी का घर बनाया है, इसलिए मैं अपने लिए दाना नहीं इकट्ठा कर पाई। सुनो चिड़िया, हमारे पास जो दाना है वो हमने खा लिया। हम सब जंगल के पक्षी पहले से ही अपने लिए दाना इकट्ठा कर लेते हैं इस वक्त से पहले। हर साल इस समय बहुत बर्फ पड़ती है। तुम जाओ और किसी और से ले लो अब मदद। रानो चिड़िया निराश होकर जंगल में किसी और का घोंसला ढूंढने चली जाती है। उसे एक और घोंसला नजर आता है, वहाँ पे मदद मांगने जाती है। अरे अरे, तुम कौन हो? नहीं हो क्या यहाँ पर? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? पहले तो तुम्हें इस जंगल में मैंने देखा ही नहीं। आपने सही कहा तोते भैया, मैं अभी अभी शहर से आई हूँ। मैं बहुत भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ दाना मिलेगा? हाँ चिड़िया, मेरे पास दाना है, रुको मैं तुम्हें देता हूँ। इतना कहकर तोता उसे एक अनाज की बोरी दे देता है। चिड़िया अनाज देखकर बहुत खुश हो जाती है। लो चिड़िया, अब तुम आराम से बैठ के अनाज खाओ, और अगर अनाज खत्म हो जाए तो मेरे से और ले लेना। शुक्रिया तोते भैया, आप बहुत अच्छे हैं सच में। चिड़िया खुश होकर अनाज अपने घर ले आती है और आराम से दाना खाकर सो जाती है। उसी रात जंगल में बड़ा तूफान आता है। सब पक्षियों के घोंसले तहस नहस हो जाते हैं। सब एक जगह पर इकट्ठे होकर ठंड में इस आई मुसीबत का उपाय सोच रहे होते हैं। अब हम क्या करेंगे मिट्ठू तोते? हमारे घर तो बर्बाद हो गए। तुम चिंता मत करो, यहाँ पे एक नई चिड़िया आई है, उसका एक लकड़ी का घर है। हम उस घर में रह सकते हैं, पर उसके लिए हमें चिड़िया से पहले पूछना होगा। हाँ हाँ, मिट्ठू तोता बिल्कुल सही कह रहा है। जंगल के सब पक्षी अभी बात ही कर रहे होते हैं कि तभी रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। आप सब लोग ठंड में क्यों बैठे हैं? क्या कोई जंगल में मुसीबत आ गई है? क्या मैं आप लोगों की कोई मदद कर पाऊंगी? तोते भैया, आप तो बताएं, आपने मेरी इतनी मदद की थी सुबह, अब मेरा बस होगा तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। तभी बुलबुल उसे बताती है किस तरह से उनके घर टूटकर बर्बाद हो चुके हैं। बस इतनी सी बात, आप लोग ऐसा करिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए। इतना कहकर सब पक्षी उसके घर चले जाते हैं और जब तक ठंड कम नहीं होती सब पक्षी रानो चिड़िया के घर में ही रहते हैं। कालू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो चिड़िया से माफी मांगता है। इसलिए दोस्तों, जो दूसरों का भला करता है
उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है।